Hi, welcome everyone. So we can start the webinar, Ahmed. You can take it ahead from here. We will be taking up the questions at the end of the webinar. So you can put your questions in the chat box and we will be answering them at the end. Over to you, Ahmed. गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में अपना एक प्राइस एक्शन सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बेसिकली मेरे पास तकरीबन 14 से 15 प्राइस एक्शन सेटअप्स हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूं। ऑब्वियसली वो मेरे नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखे थे अपने कोच से। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में मोस्टली ट्रेड्स करता हूं, बी इट ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर बाइंग और फ्यूचर सेलिंग। टुडे मैंने ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग करी थी एक्सपायरी की वजह से। उन प्राइस एक्शन सेटअप्स में से मैं दो सेटअप्स आपके साथ शेयर करूंगा। वन विल बी फॉर बाइंग एंड ऑपोजिट वन विल बी फॉर सेलिंग। अब इस प्राइस एक्शन को हम चाहे ऑप्शन बाइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या रिवर्स में इसको हम ऑप्शन सेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्यूचर बाइंग सेलिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर हम चाहें तो इन प्राइस एक्शन सेटअप्स को स्टॉक्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये जो प्राइस एक्शन सेटअप्स मैं आपसे शेयर करूंगा ये स्टॉक्स पे भी चलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो चलते ही हैं, मैं खुद ही करता हूं उसमें ट्रेड। आप कमोडिटीज में करना चाहें, फॉरेक्स में करना चाहें तो भी आप आराम से इन सेटअप्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। पहला सेटअप इसमें है, विदाउट एनी डिले मैं बता दूं कि प्राइस एक्शन पहली चीज तो क्या है। प्राइस एक्शन आप सभी जानते हैं, इट्स अ मेथड वेयर ट्रेडर मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन एक्चुअल प्राइस एक्शन बाय कैंडल मूवमेंट। यानी कैंडल मूवमेंट्स का जो सेटअप है उसके हिसाब से हम डिसीजंस ले रहे हैं। इसमें कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ना ही हमारा SI MACD कुछ भी यूज करें। हम सिर्फ कैंडल स्टिक का पैटर्न देख रहे हैं, कैंडल स्टिक क्या करना चाह रही है। और एक चीज और है कि हमारे दिमाग में सवाल आता है दैट व्हाई डज सम प्राइस एक्शन पैटर्न्स रिपीट देमसेल्व्स। ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग इतने सारे लोग रोज ट्रेड करते हैं, लैक्स ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग एवरी डे, व्हाई इज दिस दैट ओनली फ्यू ऑफ द प्राइस एक्शन पैटर्न्स आर गेटिंग रिपीटेड and not there are n number of price action patterns? The reason is because the humans are trading in this market and humans are creators of habits and emotions. अगर एक चीज हमारे साथ पहले हो चुकी है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वैसी दोबारा हो सकती है। एक एग्जांपल मैं इसके लिए देता हूं। सपोज इट्स रेनिंग and I am driving, I see a steep turn and I am driving on a very high speed, बट आई डिड नॉट डिक्रीज माई स्पीड, और मैं बिना स्पीड कम किए उस टर्न से मैंने टर्न लेने की कोशिश करी और इट्स वॉज रेनिंग, सो मेरी कार स्किड कर गई। आई मेट विद एन एक्सीडेंट। द वेरी नेक्स्ट टाइम अगर सेम उसी रोड पे मैं चल रहा हूं एंड सेम कंडीशंस बन रही हैं कि बारिश भी हो रही है, स्पीड भी सेम है और सेम वही टर्न सामने आ रहा है, तो एक सेन आदमी क्या करेगा? हम अपने प्रीवियस इंसिडेंट, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से वहां पे स्पीड कम कर लेंगे। हमें पता है कि सेम सिचुएशंस बन रही हैं, दिस माइट रिपीट, तो हम अपनी सिचुएशन कम, अपनी स्पीड कम करेंगे, स्लोली उस टर्न से निकलेंगे एंड देन अगेन अगेन अगर दिल चाहेगा तो अपनी स्पीड कंटिन्यू कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। In fact, I would not say history would repeat itself. I say humans repeat themselves. तो हम जो एक बार कर चुके हैं, there is a high probability कि वैसे ही सिचुएशन बन रही है तो वैसा हो सकता है। There is a very high probability कि अगर ICICI बैंक इस जगह से सुबह सुबह ऊपर गया है तो दोबारा भी इस लेवल पे अगर आता है तो यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर दिन में एक जगह से नीचे गिरा है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि दोबारा उस जगह पे जाएगा तो वहां से नीचे गिर सकता है। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन पैटर्न, और इन पैटर्न्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है और अगर कर लेते हैं तो हमारी ट्रेडिंग काफी आसान हो जाती है। इसमें हमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला आपसे मैं जो शेयर करूंगा प्राइस एक्शन सेटअप, दैट वुड बी रेड कैंडल रिट्रेसमेंट और RCR। ये मेरे बहुत ही फेवरेट सेटअप्स में से एक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हम दिन की फर्स्ट कैंडल, द फर्स्ट कैंडल 5 मिनट कैंडल ऑफ द डे, एंड इफ इट इज रेड, price from its lows, price start to retrace above, and once
लेटर इन द डे जब प्राइस उसके हाईएस्ट के पास आके फिर से रिजेक्शन लेना चाहता है, वी गो शॉर्ट, हम वहां पे उसको सेल करते हैं। अब इस लेवल पे हम कैश स्टॉक अगर है तो उसको सेल कर सकते हैं, कोई ऑप्शन है तो हम पुट बाय कर सकते हैं, हम कॉल सेल कर सकते हैं, हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं, हम कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऐसा प्ले कर सकते हैं जिससे मार्केट में नीचे जाने से हमको प्रॉफिट हो। और सिंपली जिस कैंडल ने रिजेक्शन लिया है या जो फर्स्ट कैंडल का हाई अगर ऊपर है या वहां पे कोई पिवट है, कोई प्रीवियस सप्लाई जोन है, उसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और हमारा पहला टारगेट क्या होगा? फर्स्ट कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल का लो हमारा टारगेट होगा, और जब वो लो ब्रेक हो जाएगा तो फर्दर नियरेस्ट जो सपोर्ट नीचे मिलेगा हमारा टारगेट वो हो जाता है। तो हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे विच इज रेड, रिट्रेस करके उसके हाई तक हम गए, बहुत सिंपल सेटअप है। और वहां से जब रिजेक्शन लिया तो हम शॉर्ट कर सकते हैं हाई का स्टॉप लॉस रख के। और हमारा पहला टारगेट फर्स्ट कैंडल का लो है, यहाँ पे स्विंग लो, और ये ब्रीच होने के बाद जो भी नियरेस्ट सपोर्ट होगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। इसके एग्जांपल्स अगर मैं देखना चाहूं तो जस्ट अ मिनट। निफ्टी को देखते हैं। 13th ऑफ जुलाई, कल ही निफ्टी में ये सेटअप बना था। ये देखिए, यहां पे एक पिवट भी था इत्तेफाक से, रेड कैंडल, रिट्रेस करके हम हाई तक गए, फिर सेम रिजेक्शन, सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये हो सकता है फर्स्ट कैंडल का लो, जो कि सेकंड कैंडल में ही अप्रोक्सीमेटली आ गया, एंड पोस्ट दैट एक अच्छा फॉल आपको नीचे देखने को मिला। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना छोटा था हमारा, अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस आई गेस हमारा 140 और 129, 15 रुपीज का एसएल बन रहा था निफ्टी में, अ वेरी स्मॉल एसएल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, so again we of nifty of 27th of June, सी निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई, रिट्रेस करके इसके हाई तक गए, फिर वहां से रिजेक्शन ले रहे हैं, वी कैन सेल। हमारा पहला टारगेट फर्स्ट कैंडल लो, और ये ब्रेक होता है तो फर्दर और नीचे के टारगेट्स हमें मिल गए। यहां से हमें कितने पॉइंट्स मिले? अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल रहे हैं निफ्टी में। स्टॉप लॉस कितना है? 20 पॉइंट्स का। फर्स्ट कैंडल के हाई तक गए, रिजेक्शन मिला, सेल कर सकते हैं। रेड कैंडल जैसे ही बनी, सेल कर दिया, हाई का सेल, और फर्स्ट कैंडल का लो का टारगेट, और वो ब्रीच होता है तो और फर्दर नीचे के मूवमेंट्स हमें मिल सकते हैं। अच्छा, अब कहेंगे सिर्फ निफ्टी में ही चलता है, तो हम एचडीएफसी को देख लेते हैं। और एचडीएफसी फॉर 7th ऑफ जुलाई यही बना हुआ है, अच्छा इत्तेफाक से यही खुला हुआ है। ये देखिए, एचडीएफसी 7th ऑफ जुलाई, रिजेक्शन मिला, इत्तेफाक से एक पिवट भी है, अगेन सेम लेवल पे रिजेक्शन मिला, वी कैन शॉर्ट। पहला टारगेट फर्स्ट कैंडल का लो हमें मिल गया, इसके नीचे हम नहीं गए, तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पॉइंट्स? 45 से 35, अराउंड 10 पॉइंट्स हमको एचडीएफसी में यहाँ पे मिले हैं। स्टॉप लॉस कितना बना? 4 रुपीज 5 रुपीज का एसएल बन रहा था। एंड नेक्स्ट इज टीसीएस। मैंने एक्चुअली कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हुए थे कि इसमें आपको दिखा दूं, हालांकि आप अगर बैक टेस्ट करेंगे इसके ऊपर तो आपको काफी प्रीवियस इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे तो मैंने कहा आपको दिखा दूंगा, बाकी आप चाहें तो उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। 15 जून, अच्छा 15 जून टीसीएस इस समय ये एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टॉक है, मैंने जो बाइंग सेटअप था उसमें मैंने इसको निकाल लिया था। एनीवेज, ये थोड़ा सा ऑपोजिट सेटअप मैंने गलत जगह लिख लिया है। सो बहरहाल आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ये टीसीएस का एग्जांपल अभी दूसरे वाले में आएगा। आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि फर्स्ट कैंडल के हाई के अराउंड आके अगर हम रेड कैंडल है फर्स्ट रिजेक्शन लेते हैं तो
हम इसको सेल कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई हम लोगों को? इसमें कोई डाउट है किसी को? इफ देयर इज अ डाउट प्लीज पूछ लीजिए। मोहन साहा, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सो अब हम नेक्स्ट सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट सेटअप इज एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। जैसे फर्स्ट कैंडल थी रेड, इसमें है फर्स्ट कैंडल ग्रीन। दिन की फर्स्ट कैंडल ग्रीन है और उसी के हाई से रिट्रेस करके, या उसके बाद भी दो चार कैंडल्स ऊपर बनी, उसके बाद हम रिट्रेस करके फर्स्ट कैंडल के लो तक आए हैं। और अगर यहां पे कोई आपको ग्रीन कैंडल दिखना शुरू होती है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। सो इस ग्रीन कैंडल के अराउंड हम बाय करेंगे और नीचे जो भी लो है या कोई पिवट है या कोई प्रीवियस सपोर्ट जोन है उसका एसएल रख के, या इसी कैंडल के लो का एसएल रख के हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा यहाँ पे स्विंग हाई, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल का स्विंग हाई है, और इसके ऊपर निकलते हैं तो हम फर्दर और अप मूव की टारगेट्स रख सकते हैं। टीसीएस का एग्जांपल इसमें आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट कैंडल ग्रीन थी, हालांकि डोजी है बट स्टिल इट्स ग्रीन। इसके लोस के पास आए, इसको मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सीपीआर का सपोर्ट मिल रहा है। सीपीआर इज सॉर्ट ऑफ पिवट्स, और यहीं से देखिए प्राइस ने मूव करना शुरू किया और फर्स्ट कैंडल के हाई तक आप आ गए। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 12 से 29 तकरीबन 16-17 पॉइंट्स आपको यहाँ पे टीसीएस में मिले हैं। स्टॉप लॉस आपको बना सिर्फ 8 रुपीज। सो 1:1.5 का टारगेट आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। 1:1.5 से ज्यादा का ही मिला है। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ निफ्टी के 8 जुलाई को भी निफ्टी ने सेम सेटअप बनाया था। ये देखिए 11 जुलाई को भी वैसे बनाए, लेकिन थोड़ा सा कैंडल बढ़ी है इस, हालांकि इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था 8 जुलाई, सॉरी 11 जुलाई, सॉरी 11 जुलाई, हाँ यही है, यही है। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, नीचे हमारे पास एक वीसीपीआर का सपोर्ट था और मैंने इस कैंडल में बाय किया था। पहले कैंडल ग्रीन थी, देन अगेन इसमें रिजेक्शन आ गया एंड देन यहां से हमने फ्रेश अप मूव देना शुरू किया। सी फर्स्ट कैंडल ग्रीन, इसके पास आए और हमने फिर से अप मूव दिया है। दोबारा भी देखिए हम इसके पास आए हैं, सेम लेवल के पास आए हैं और यहाँ से अप मूव मिला है। तो इन दो जगह हम लोगों ने बाय करी थी। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं लाइव रहता हूँ मार्केट आवर्स में, तो उसमें हमने एक बार यहाँ पे इनिशिएट किया था और एक बार यहाँ पे बाय इनिशिएट किया था और अच्छे टारगेट्स हमको मिले थे। HDFC 11 जुलाई को देख लेते हैं। जुलाई में देखिए HDFC फर्स्ट कैंडल ग्रीन, इसके लोस पे पास आए आप, दो जगह आप आए, एक बार यहाँ पे आए, देखिए सपोर्ट मिला, आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में सीपीआर का रेजिस्टेंस था तो आप यहाँ से रिजेक्शन मिल गया आपको, ये आपका टारगेट हो गया था। दोबारा फिर देखिए लोस के पास आए, यहाँ पे आपने ग्रीन कैंडल बनाई, यू कैन गो लॉन्ग लो के एसएल से, और आपका टारगेट ये आराम से आपको एक छोटे से एसएल से 31 से 27 5 रुपीज का एसएल, और आपको टारगेट मिला है अप्रोक्सीमेटली 17-18 रुपीज का। ये आपका जीसीआर कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एलएनटी में 9 जून। एलएनटी में देखिए सेम सेटअप, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, इसके लोस के पास रिट्रेस करके हम आए हैं। यहाँ पे इत्तेफाक से एक पिवट भी है। अगर पिवट हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट थोड़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे आपने बाय किया, लो का एसएल लगाया और आप हाईएस्ट तक आ गए। लेटर ऑन फिर रिट्रेस करके वापस ऊपर गया, वो एक अलग बात है। आपका पहला टारगेट यहाँ हो गया, अगर आपने पार्शियल बुक करके एसएल ट्रेल किया या नीचे आया तो दोबारा बाय किया, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ था 68 रुपीज से आप 79 यानी अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज आपको यहाँ पे मिले हैं, और विद स्टॉप लॉस ऑफ 3 रुपीज, यानी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। देन इज आईसीआईसीआई बैंक ऑन 4 जुलाई।
के नीचे होगा। ये देखिए, ये भी हम ही लोगों ने डिस्कस किया था। फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे है, इसके पास आए, यहाँ पे 20 EMA भी है, आपकी EMAs भी सपोर्ट कर रहे हैं, यहीं से आपको मूवमेंट मिलना शुरू हुआ और दिन भर फिर आपको एक रैली मिली है। दिन भर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आई गेस बनता 3-4 रुपए का भी नहीं था और दिन भर आपको फिर एक रैली मिली है। वो तो अलग बात है आप होल्ड किया हो आपने इतना तो ठीक है, एल्स यहाँ पे 3-4 रुपए के SL के हिसाब से आपको ऑलरेडी 1:1 एंड 1:2 के रिवॉर्ड्स मिल गए थे। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ हो गया 711 के अराउंड, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल गया था। तो इस सेशन में किसी को कोई डाउट इस सेटअप में? महान साहब देखिए, इसमें इंडिकेटर कोई भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं सेटअप, इसमें इंडिकेटर मैं यूज करता हूं CPR पिवट लेवल्स हैं, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। इसका प्राइस एक्शन से आपको जो मैंने बताया, इससे प्राइस एक्शन का मतलब नहीं है। मैं CPR यूज करता हूं फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू में CPR/AAK सर्च कर सकते हैं, ये मेरे ही नाम से आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको पिवट लेवल्स बता देगा कि कहां पे पिवट्स हैं, या R1 R2, लेकिन जो प्राइस एक्शन सेटअप बताया या बिना CPR के भी यूज कर सकते हैं। मैं CPR यूज करता हूं क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है। तो ये इंडिकेटर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस या पिवट्स कहां है वो बताता है। और ये प्लॉट कैसे करना है ये CPR/AAK, इसके लिए आप मेरा चैनल निफ्टी टेक्निकल्स बाय AK देख सकते हैं। उसमें आपको हाउ टू प्लॉट CPR इन ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे प्लॉट कर सकते हैं। सेम वर्क फॉर बाय ऑल्सो गणेश, जो मैंने अभी बताया है। और फर्स्ट जो सेटअप आप कह रहे हैं RCR, फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे इज रेड के हाई तक रिट्रेस करके जब हम वापस आए हैं और वहां से रिजेक्शन ले रहे हैं, देन वी कैन गो शॉर्ट। हम वहां पे सेल साइड एंट्रीज इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा फर्स्ट कैंडल का लो होता है और वो ब्रेक होने पर जो भी नियरेस्ट सपोर्ट होगा वहां तक हम जा सकते हैं। मैंने जो आपको प्राइस एक्शन सेटअप्स बताए, इसमें EMAs को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये EMA है, ये रेड वाला 8 EMA है, ये ब्लू वाला 20 EMA है। इसका प्राइस एक्शन से मतलब नहीं, ये सिर्फ मैं ट्रेंड राइड करने के लिए यूज करता हूं। इसका मेरा एंट्री और एग्जिट से कोई मतलब नहीं है। निशिकांत, फर्स्ट इज 8 एंड सेकेंड वन इज 20। सो आई गेस ये दोनों सेटअप्स आपको काफी क्लियर होंगे एंड आई होप कल से अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इन सेटअप से काफी ज्यादा फायदा होगा। ये सेटअप बहुत फ्रीक्वेंटली आपको मार्केट में दिखेंगे। और जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में नहीं करते हैं या फ्यूचर्स में नहीं करते, उनके लिए मैं एक ट्रिक देता हूं। ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। आप निफ्टी 50 के 5-7 स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, अलग अलग सेक्टर्स के, स्पेशली बैंकिंग के और समथिंग लाइक टाटा मोटर्स और बैंकिंग के स्टॉक्स। ये अपने अगर आप वॉच लिस्ट में लगाएंगे और देखिए कि उनमें से निफ्टी से सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट सेटअप कौन बना रहा है, और उसमें आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आई गेस आई एम डन। स्नेहल Manavi, यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर। हाँ, रिलायंस भी आप रख सकते हैं मोहन, रिलायंस 5-6 स्टॉक्स, उनमें आई बॉलिंग करके आप आराम से देख सकते हैं। माय यूट्यूब चैनल नेम इज निफ्टी टेक्निकल्स बाय AK। A for Ahmed, K for Khan. All right, Mr. Ahmed, thank you so much for giving your time today. And I'm sure everyone is aware where we can find the strategy on AlgoBoost. I'm still putting in the link for the strategy so everyone can go through it. Thank you so much, Ahmed, for your valuable time. Thank you, audience, for your valuable time. Thank you for the session once again. We will be sending the recordings as per the request that we receive in case anyone wants the recordings from us. So we will be able to send it over to their registered email ID. Once again, thank you so much. Have a good day.